सर्कस की हाथी। एक सर्कस में एक हाथी काम करता था। उसका नाम मोती था। वो बहुत सीधा था। जब वो बच्चा था तभी से सर्कस में था। वो पूरे दिन एक खूंटे से बंधा रहता था। उसका मोहब्बत उसे सुबह खोल कर ले जाता, उसे मार मार कर तरह तरह के करतब करवाता था। उसके बाद दोपहर को मोती डर के कारण सर्कस में तमाशा दिखाता था। शाम तक वो थक जाता था, लेकिन देर रात तक उसे करतब दिखाने पड़ते थे। एक दिन सुबह जब मोती जागा तो देखा उसका मोहब्बत वहाँ नहीं है। वो अपने गांव गया था, इसलिए आज मोती का तमाशा नहीं होना था। मोती बहुत खुश हुआ। कम से कम एक दिन के लिए तो उसे छुट्टी मिली। इधर सर्कस का मालिक बहुत परेशान थे। सारे टिकट बिक चुके थे। अगर हाथी का तमाशा नहीं हुआ तो पब्लिक तोड़फोड़ मचा देगी। नटखट बंदर अपने पिंजरे में उछल कूद मचा रहा था। नटखट, आज तो मेरी छुट्टी है। मेरा मोहब्बत तो गांव चला गया। क्या बात करते हो भाई? भला ये सर्कस का मालिक कभी छुट्टी दे सकता है? वो कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेगा। लेकिन मैं तो बैश मोहब्बत के इशारा समझता हूँ। मैं तमाशा कैसे करूँगा? भाई, हम तो मजबूर है, पिंजरों में बंद है। लेकिन तुम इतने बलशाली होकर भी एक खूंटे से बांधे रहते हो। क्या तुम नहीं जानते, अगर तुम जरा सा जान लगाओ तो रस्सी तोड़कर भाग सकते हो। तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? मैंने तो जब से होश संभाला है अपने आप को खूंटे से बांधा ही पाया है। यही महावन मुझे खाने को देता है, मारता है, करतब करवाता है। कभी कभी मन तो करता है कहीं भाग जाओ। भाई, एक काम करो, तुम आज रात को अपना खूंटा उखाड़ देना, फिर मेरे पिंजरे की सलाखों चौड़ी कर देना। मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा। फिर हम दोनों जंगल में चलेंगे। मुझे ये वही से पकड़ कर लाए थे। ऐसे दोनों का भला हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को पता लग गया तो बहुत बुरा होगा। मेरा महावन लोहे का नोकीला सुरिया चुभा चुभा कर खून निकाल देता है। बस यही तो फर्क है। तुम इतने ताकतवर होकर भी एक छोटे से इंसान से डर रहे हो। उसकी बातें सुनकर मोती के अंदर हिम्मत आ जाती है। इधर सर्कस का मालिक किसी दूसरे मोहब्बत को एक दिन के लिए बुला लेता है, लेकिन उसके इशारे मोती की समझ में नहीं आते हैं। वो गुस्सा होकर मोती को बहुत ज्यादा मारता है। मोती रात को अपने खूंटे से बंधा रो रहा था। भाई, रोने से कुछ नहीं होगा। इतने बड़े शरीर का फायदा उठाओ। मेरा पिंजरा तोड़ दो और वो सामने का फटक एक टक्कर में गिर जाएगा। फिर हम दोनों जंगल में चले जाएंगे। वहाँ तुम मजे से रहना, सारा दिन खाना खाना और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। रात को मोती ऐसा ही करता है। दोनों सर्कस से भागकर रात भर चलते रहता है और शहर से जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर मोती बहुत थक जाता है। वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। नटखट बंदर भी उसी पेड़ की एक डाल पर आराम करने लगता है। सुबह दोनों एक दूसरे से विदा लेकर अलग अलग हो जाते हैं। मोती सारा दिन खाने की तलाश में घूमता रहता है। उसे जंगल की घास और फल अच्छे नहीं लगते। उसका महावन उसके लिए अलग से खाना तैयार करके देता था। मोती को उसकी आदत लग गई थी। दोपहर के समय मोती पानी पीने के लिए नदी की ओर जाती है। वहाँ मगरमच्छ होते हैं जो मोती को खाने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। मोती किसी तरह भागकर अपनी जान बचाता है। इसी तरह शाम हो जाती है। वो थक कर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी हाथियों का एक झुंड वहाँ पानी पीने आता है। भाइयों, मैं भी तुम्हारा साथी हूँ, मुझे अपने झुंड में शामिल कर लो। नहीं, हम जंगल के हाथी हैं और तुम सर्कस के। तुम्हारा हमारा क्या मेल?
हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे, कोई मुसीबत आए तो तुम बचना भी नहीं जानते। तुम्हारे चक्कर में हम भी शिकारी की गोली का निशाना बन जाएंगे। ये सुनकर मोती उदास हो जाता है। वो अकेले पेड़ के नीचे बैठा रहता है। अगले दिन वो नटखट बांदर को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वो भी कहीं नहीं मिलता। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। मोती कमजोर होने लगता है क्योंकि उसे जंगल का वैसा खाना अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन वो धीरे धीरे चलता हुआ सर्कस की गेट पर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो गेट पर आवाज लगाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सर्कस का मालिक और उसका महावन दोनों वहां आ जाते हैं। महावन मोती को देखकर बहुत खुश होता है। मुझे पता है नए मोहब्बत ने तुम्हें बहुत मारा, इसलिए तुम चले गए थे, लेकिन मेरे बिना तुम रह नहीं पाए, इसीलिए वापस आ गए। आखिर तुम्हारा हमारा बचपन का साथ है। मोहब्बत मोती को वापस लाकर खूंटे से बांध देता है। कुछ ही देर में मोती देखता है कि नटखट बंदर भी अपने पिंजरे में बैठा है। अरे तुम यहाँ कैसे? भाई मैं तो 2 दिन पहले ही आ गया। वहाँ कोई भी जानवर मुझसे बात नहीं करता था, जहाँ तक कि दूसरे बंदरों ने मुझ पर हमला कर दिया। वो कहता है हम सर्कस के जानवर हैं, उनके साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैं वापस आ गया। हाँ भाई, हम यही ठीक है। अब हमारा यही घर परिवार है। अब बस अपना काम अच्छे से करते हैं, जिससे हमें ढंग से खाना मिल सके और मार भी कम पड़े। अकेले उस आज़ादी में रहने से इस परिवार में रहना ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद मोती अपने मोहब्बत की हर बात मानने लगा और मोहब्बत भी अब मोती को नहीं मारता था। असली सुख अपने घर में ही मिलता है।